हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें आप सभी को पता है कि कौन होता है, एक सेलर होता है और एक क्या होता है, बायर होता है। ठीक है, सेलर क्या करता है, जो गुड्स का पोजेशन और ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र करता है, बायर को करता है, और बायर सेलर को क्या करता है, उसकी पेमेंट कर देता है। तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बन जाता है, सेलर और बायर का रिलेशनशिप बन जाता है, जैसे कि आपको पता ही है वैसे तो। ठीक है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जैसे आप मार्केट में पेन खरीदने गए तो पेन हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कोई भी चीज़ आप मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो आपको आती ही है लेकिन फिर भी आपके साथ डिस्कस करनी है मैंने। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियां होती हैं, ऑफर एंड ऑफरी, दोनों ने जब अपना अपना काम कर देते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दो पार्टियां कौन कौन सी है, एक तो सेलर है, एक कौन है, बायर। सेलर क्या करेगा, ओनरशिप ट्रांसफर करेगा और क्या करेगा, ओनरशिप राइट दे देगा किसको, बायर को, और पोजेशन ऑफ द गुड्स। पोजेशन मतलब कि जैसे पेन उसके हाथ में हैंड ओवर कर देगा, उसको कहते हैं पोजेशन ऑफ द गुड्स। मतलब कि उसको कब्जा दे दिया एक टाइप से। पोजेशन ऑफ द गुड्स किसको दे देगा, बायर को देगा। और सेलर के पास क्या है, ओनरशिप राइट है और पोजेशन ऑफ द गुड्स है। वो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा वो क्या करेगा, ये ओनरशिप राइट किसको दे देगा, बायर को दे देगा, और पोजेशन ऑफ गुड्स भी किसको दे देगा, बायर को दे देगा। ठीक है, और इस मतलब कि उसने अपना काम पूरा कर दिया, किसने, सेलर ने। इसको कहेंगे परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। और बायर ने भी क्या किया, बायर ने भी पेमेंट किसको कर दी, सेलर को कर दी। तो उसका मतलब दोनों पार्टियों ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, इसके अंदर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको कहते हैं हम परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी टर्म आपको क्लियर होगी, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन। पोजेशन ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब कस्टडी ऑफ द गुड्स, मतलब कि जिसके हाथ में है गुड्स। ठीक है, हैंडिंग ओवर द गुड्स, मतलब कि यहाँ पर जब सेलर है, हो सकता है कि उसने सामान बेच दिया लेकिन सामान उसी के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब जिसके पास वो चीज़ है, हाथ में है, उसको हम क्या कहते हैं, उसके पास क्या है, पोजेशन ऑफ द गुड्स है। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक्स में भी काफ़ी जगह किया हुआ है टॉपिक, जैसे कि बेली है, बेली क्या है, उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स होता है, ओनरशिप राइट नहीं होता। पोजेशन मतलब जो उसके हाथ में होती है बेली के पास, और पौनी के पास होती है ना, ये टॉपिक हमने कर लिए हुए है ना। पोजेशन, यदि पोजेशन होगा तभी बेली का कंसेप्ट आएगा, तभी पौनी का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, लेकिन उनके पास ओनरशिप नहीं होती है। तो इसका मतलब कि जो ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन का मतलब कि कस्टडी दे देना, किस चीज़ को पकड़ा देना। ठीक है, कि ताकि कोई जिस पर्पज़ के लिए दिया गया हो। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन क्या होता है, व्हेन द कस्टडी ऑफ द गुड्स इज गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि जब वो सामान बेचेगा साथ में पोजेशन भी दे देता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ठीक है, तो हमारा ये दो टॉपिक आपको क्लियर होगी। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टियों ने अपना काम कर लिया। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब कस्टडी दे दी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना कैसे, जैसे कि मैं मार्केट में पेन खरीदने जाती हूँ तो उसने मुझे क्या दे दिया, पेन पकड़ा दिया और मुझे ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, तो ओनरशिप राइट दे दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंपॉर्टेंट चीज़, पोजेशन तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ही है। ठीक है, लेकिन ओनरशिप इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब आप ओनर बन गए, हो सकता है कि मैं पेन खरीद लिया लेकिन मैंने कहा कि चलो अब अभी अपने पास ही रखो, मतलब कि ओनरशिप तो मेरे पास आ गई ना, मतलब कि मैं उसका मालिक बन गया, अब बेचने वाला मालिक नहीं रहा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ठीक है, चाहे उसके पास गुड्स अभी आई है या नहीं आई है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या होता है, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, कोई चीज़ हम खरीदते हैं, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है और पोजेशन ऑफ द गुड्स भी मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है कि मैं मालिक बन गया। ठीक है, तो इसमें है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पोजेशन में हो सकता है, ऐसा नहीं है, पोजेशन में ओनर के पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी में ओनरशिप पक्का होती है 100%। ट्रांसफर प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप मेरे पास आ गई। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन में हो सकता है सेलर ने अभी मुझे हाथ में चीज़ नहीं दी है, हो सकता है दे दी हो। ठीक है, मे भी हो सकता है, हो भी सकती है। ठीक है, और क्योंकि जब जिसके पास ओनरशिप होती है ना, मेरी बात सुन लो, जब मैंने बहुत बड़ी आपके साथ डिस्कस करना है, जिसके पास ओनरशिप होती है उस समय कोई वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, पड़ी जिसके पास मर्जी हो, चाहे सेलर के पास पड़ी हो चाहे बायर के पास पड़ी हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओनरशिप किसके पास है। यदि जिसके पास ओनरशिप होगी और चीज़ वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसका लॉस उस ओनर को बियर करना पड़ेगा।
ठीक है, मेरी बात समझ गए। चाहे समझो बायर ने खरीद ली है चीज़, उसने सेलर के पास रख दी है और चला गया मार्केट घूमने, और पीछे से वो चीज़ ख़राब हो गई है, तो उसका जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? बायर करेगा, क्योंकि ओनरशिप किसके पास चली गई है? बायर के पास चली गई है। हमेशा लॉस बियर कौन करता है? ओनर करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है क्योंकि और यदि उस चीज़ से रिलेटेड किसी पर केस करना है तो ओनर ही कर सकता है। तो सबसे पहले हमने जब भी हमने देखना है कि चीज़ बेच दी गई है तो हमने देखना है क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी है। तब हम ये नहीं देखते हैं पोजेशन है, सबसे पहले हम देखते हैं ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। ओनरशिप जब ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद हाँ, तो उसके पास क्या राइट हो जाता है? यदि लॉस होता है तो उसी को बेयर करना पड़ेगा, और उसके पास राइट हो जाता है किसी उस चीज़ से रिलेटेड किसी पर भी केस कर सकता है, वो कोई भी उस पर केस कर सकता है। तो मुझे लगता है 3 टॉपिक आप समझ गए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पार्टियों ने अपना अपना काम कंप्लीट कर दिया है, और ट्रांसफर ऑफ पोजेशन मतलब हैंड, वो चीज़ उस जिसके हाथ में है उसको कहते हैं पोजेशन है उसके पास। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप राइट मिल गया है। ठीक है, 3 टॉपिक आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट है हाउ इज़ द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र, कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये तो आपको बताइए। पहला है ओनली व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड और एसर्टेन अंडर सेक्शन 18। जब हम गुड्स को क्या कर लेते हैं, हम जाते हैं ना जिस दुकान में जाते हैं, आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। अच्छा, उसने मुझे 10 पेन दिखाए, मैंने एक पेन आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे ये पेन चाहिए, आइडेंटिफाइड कर लिया। और एसर्टेन मतलब क्या होता है कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो मतलब गुड्स, तो उसके बाद और मैंने उसको तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र, कब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है? जब मैंने उसको गुड्स को क्या कर लिया? आइडेंटिफाइड कर लिया अंडर सेक्शन 18। ठीक है, यदि कोई गुड्स मैंने अभी उसने मुझे मेरे सामने पैकेट रख दिया और मैंने कहा कि मैंने एक पेन लेना है, और वो अभी तक अनसर्टेन है। ठीक है, मैंने उसमें से एक पेन अभी चूज़ नहीं किया है, तब तक वो सेल कंप्लीट नहीं होगी जब तक मैं वो आइडेंटिफाइड ना कर ले। कौन? बायर आइडेंटिफाइड ना कर ले मुझे ये वाला पेन लेना है। ठीक है, आइडेंटिफाइड करने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा है बैन असरटेनमेंट डिपेंड ऑन सम अदर एक्ट, कुछ और एक्ट है जिसमें हम आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। जैसे कि समटाइम द गुड्स आर असरटेन ओनली व्हेन दे आर सेपरेटेड। जैसे होता है ना बहुत सारा एक, जैसे मैंने पेन का ही डब्बा ले लिया, चाहे मैंने एक चीनी की बोरी ले ली, जो उसमें से अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो तब भी हम कहेंगे कि हमने क्या कर लिया है? आइडेंटिफाइड कर लिया, असरटेन कर लिया है क्या? गुड्स जो हमने खरीदनी है। जैसे वेट कर लिया, जैसे मैंने 1 किलो चावल लेने हैं, वेट तोल लिया, मेजर कर लिया, है ना, और सम अदर प्रोसेस। तब होता है कि क्योंकि जब तक हम इसको अलग नहीं कर लेते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टी इन द गुड शैल नॉट पास टू द बायर, प्रॉपर्टी तब तक पास नहीं हो सकती जब तक हम उस प्रोसेस में उसको डिबेट नहीं कर लेते, कुछ अलग आइडेंटिफाइड नहीं कर लेते। ठीक है, तो समझ गए आप। यदि हमने पूरे बल्क में से वेट अलग कर लिया थोड़ा सा, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमने आइडेंटिफाइड कर लिया। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया आपका। दूसरा थर्ड है हमारा प्रॉपर्टी गेट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू इंटेंशन। प्रॉपर्टी गेट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू इंटेंशन मतलब दोनों की इंटेंशन है कि हमने मुझे प्रॉपर्टी क्या होगी है? ट्रांसफ़र होगी है सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि व्हेन देयर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती है? हमने लास्ट टॉपिक में किया था ना, पिछले चैप्टर में। स्पेसिफिक गुड्स होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले बायर और सेलर ने बायर ने आइडेंटिफाइड कर लिया, पहले ही पता है कि मैंने ये पर्टिकुलर, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पता है ना, तो मतलब कि जब उन्होंने कर लिया है इन सच ए गुड्स ट्रांसफर टू बायर अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन, वो दोनों पार्टियों की इंटेंशन है कि मैंने ये चीज़ लेनी है। तो आपको पता है 2 टाइप की इंटेंशन होती है, एक तो एक्सप्रेस, हर जगह ही हमने डिस्कस किया, और दूसरी होती है इम्प्लाइड इंटेंशन। एक्सप्रेस इंटेंशन और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस मतलब सेक्शन 19(1) और इम्प्लाइड मतलब सेक्शन 19(2). एक्सप्रेस मतलब जैसे दोनों पार्टियां बाहर चल रही, उसने कहा मुझे ये वाला पेन चाहिए, हाथ रख दिया, ये कर दिया, है ना, डिसाइडेड है ना। प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर एज एंड व्हेन पार्टी म्यूचुअली डिसाइड टू ट्रांसफर एक्सप्रेसली। ठीक है, दोनों ने बोल दिया एक दूसरे को, तो क्या होगी? एक्सप्रेस इंटेंशन। अब दूसरी तो इम्प्लाइड इंटेंशन। इम्प्लाइड का आपको पता ही है, सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है, जिसमें उनकी एक्सप्रेशन नहीं थे। ठीक है, जैसे कि इफ़ द पार्टी डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन एनीथिंग अबाउट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने कोई इंटेंशनली नहीं किया, बट वो पर सर्कमस्टांसिस ऐसी थी, ठीक है, जिसके कारण उन दोनों की क्या बन गई? इंटेंशन बन गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अब इतनी बारी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्रेस क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जब यहाँ मेरा टॉपिक ही क्या है, अंडर सेक्शन 19 क्या है? जब स्पेसिफिक गुड्स है, सबसे पहले कौन सी गुड्स है? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती हैं? और एसर्टेन गुड्स कौन सी होती हैं? जो कॉन्टैक्ट बनने से पहले दोनों पार्टियों ने आइडेंटिफाइड कर लिया, कॉन्टैक्ट बनने से पहले। ठीक है, और दोनों की इंटेंशन है कि मैंने ये चीज़ मैंने लेनी है, तो तब भी हमारी जो गुड्स की जो प्रॉपर्टी ओनरशिप क्या हो जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन इंटेंशन इज नॉट इंडिकेटेड।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन इंटेंशन इज नॉट इंडिकेटेड, समझिए, अंडर सेक्शन 22-25। मतलब कि क्या है, इसको मैं डिटेल में अगले आपको वीडियो में डिस्कस करूँगी कि इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी हो जाती है पर हमारी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन से सेक्शन से हैं, सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, जब गुड्स आइडेंटिफाइड हो जाती है, सर्टेन हो जाती हैं, और कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जिसमें हम अलग कर लेते हैं, तो मतलब कि और अकॉर्डिंग टू इंटेंशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स क्या हो गई हैं, प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड हो गई हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा रेलिवेंस, सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मतलब कि थोड़े से पॉइंट्स हैं, मतलब इसी से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिस्क ऑफ लॉस। मैंने आपको पहले ही बोला है, सबसे पहले आपके माइंड में ये होना चाहिए, जब सामान बेचा जा रहा है तो ओनरशिप क्या ट्रांसफ़र होगी है, कैसे ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, जब हम दोनों ने डीलिंग कर रहे हैं, हाँ जी मैंने खरीद ली है और मैंने आपको पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट हो सकता है। ओनरशिप जब ट्रांसफ़र हुई, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसने पैसे पेमेंट कर, हो सकता है उधार ही खरीद ली हो, यदि आपने उधार खरीदी है तब भी आपको ओनरशिप क्या होगी है, ट्रांसफ़र होगी है। ये थोड़ा अपने माइंड में रखना। यदि कॉन्टैक्ट अभी चला हुआ है, अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, ठीक है, कॉन्टैक्ट चला हुआ है, जी मैं बेचती हूँ, मैं अभी मतलब कि चला हुआ कंप्लीट नहीं हुआ, तो उससे पहले ओनर कौन है, सेलर है। मतलब यदि सेलर ओनर है तो लॉस, यदि वो उस टाइम पीरियड में वो चीज़ ख़राब हो जाती है, लॉस हो जाता है, तो उसको बियर कौन करेगा, सेलर करेगा। तो कौन बियर करेगा, सेलर करेगा। और देखने फिर हम बस यही देखते हैं ओनर कौन है। यदि सामान बेच दिया है अभी पर सेलर के पास ही पड़ा है, ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो गई है, बायर को हो गई है, और लॉस हो जाती है, चीज़ ख़राब हो जाती है किसी भी रीजन से, तो उस लॉस कौन बेयर करेगा, बायर करेगा। मतलब कि ये नहीं मतलब है कि पोजेशन किसके पास है, ये मतलब नहीं है पैसे पेमेंट होगी या नहीं होगी, मेन बात ये होती है ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी है कि नहीं होगी है, जिसके होगी है या नहीं होगी, जिसके पास ओनरशिप है। यदि सेलर के पास ओनरशिप है तो रिस्क सेलर बेयर करेगा, यदि ओनरशिप बायर के पास तो रिस्क कौन बेयर करेगा, बायर बेयर करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। इसमें भी ये पॉइंट है कि जिसके पास ओनरशिप होगी, है ना, और उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी उस पर केस करता है या उसने किसी पर केस करना उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो सिर्फ ओनर के पास ये अधिकार होता है कि वो थर्ड पार्टी पर क्या कर सकती है, केस कर सकती है, जिसके पास ओनरशिप होती है, ठीक है। सूट फॉर प्राइस मतलब हम पैसों के लिए क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। हो सकता है सेलर ने बाहर को सामान बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, जैसे मैंने पेन खरीद लिया और मैंने पैसे पेमेंट नहीं की, तो सेलर मेरे पर क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। पर मतलब क्या है, उसने ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए ना, तभी वो मेरे पर केस करेगा ना, ओनर पर वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है, सूट फॉर प्राइस पर केस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीगल राइट्स ऑफ ऑफिशियली असाइनी, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे इंसॉल्वेंट में, चलो मैं इसमें सेलर बायर को बाद में डिस्कस करती हूँ। आपको पता है कि जब कोई बंदा दिवालिया घोषित हो जाता है ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली असाइन नहीं होता ना, वो हिसाब किताब रखता है, तो उसमें देखता है ना कि चाहे सेलर है चाहे बायर है, किसकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो देखना ओनरशिप जो चीज़ उसके पास पड़ी हो, क्या उसके पास ओनरशिप है या नहीं है। यदि तो उसके पास ओनरशिप है उस चीज़ की, तो वो उसकी प्रॉपर्टी में, इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी में वो गिन लेगा। यदि ओनरशिप, यदि सेलर ने सामान बेच दिया पर ओनरशिप उसी के पास ही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो सेलर यदि इंसॉल्वेंट हो जाता है तो प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी। यदि बाई चांस बायर इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो रहा है और उसने ओनरशिप ले ली है पर सामान अभी सेलर के पास ही पड़ा हुआ है, तब ओनरशिप इसकी मानी जाएगी, बायर की मानी जाएगी। तो इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी में जो ऑफिशियली असाइनी है वो उसमें काउंट कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ओनरशिप किसके पास है। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि सामान किसके पास पड़ा हुआ है, पेमेंट हुई है या नहीं हुई, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात होती है ओनरशिप क्या ट्रांसफ़र होगी है, नहीं हुई है। जिसके पास ओनरशिप होगी उसको रिस्क बियर करना पड़ेगा, उसी पर लोग केस कर सकते हैं, वो भी दूसरों पर केस कर सकता है, और यदि वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में काउंट होगी जिसके पास ओनरशिप होगी। यदि सेलर के ओनर है तो सेलर की प्रॉपर्टी में काउंट होगी, यदि बायर ओनर है तो बायर की प्रॉपर्टी में ऐड होगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी तक मैंने आपके साथ बेसिक कंसेप्ट ही डिस्कस किए। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब दोनों पार्टियां अपना काम कर देती है। ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन क्या होता है, जिसके पास पड़ी हुई है चीज़, जिसने हैंड ओवर कर दी है, जिसके हाथ में है चीज़, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ओनर के पास पोजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो मैं आप सभी को पता चल गया, इसको डिटेल में आपने कर लेना। थैंक यू वेरी मच।